नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय के 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ तथा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं पहला प्रश्न, इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना होती 15 अगस्त 1969 को। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था जो 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस ध्रुव पर उतरा? तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा चंद्रयान 3। भारत के रॉकेटमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो के सिवान को भारत के रॉकेटमैन के रूप में जाना जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। गगनयान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानव को अंतरिक्ष में भेजना गगनयान का मुख्य उद्देश्य है। मंगलयान कब लॉन्च किया गया? तो 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है विक्रम। भारत के मिसाइल मैन कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति भारत के मिसाइल मैन हैं। अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर से अधिक। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो आईएनएस अरिहंत भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ब्रह्मोस मिसाइल किन देशों का संयुक्त उपक्रम है? तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। आकाश किस प्रकार की मिसाइल है? तो आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के जनक कौन है? तो जॉन मैकार्थी एआई के जनक हैं। 5G नेटवर्क में जी का अर्थ क्या है? तो 5G नेटवर्क में जी का अर्थ है जनरेशन यानी कि पीढ़ी। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रंटियर सबसे तेज विश्व का सुपर कंप्यूटर है, ये यूएसए का है, अमेरिका का है। भारत के पहले एआई शहर का नाम क्या है? तो लखनऊ है भारत के पहले एआई शहर का नाम। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। डीएनए की संरचना की खोज किसने की? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की। दुनिया का पहला क्लोन स्तनधारी कौन सा है? तो डॉली नामक भेड़ है दुनिया का पहला क्लोन स्तनधारी। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में होता है? तो मधुमेह में इंसुलिन का प्रयोग होता है, मधुमेह जिसको कहते हैं शुगर या डायबिटीज। पेंसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की। एड्स के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है? तो होमी जहांगीर भाभा भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक हैं। भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो हैवी वाटर का सूत्र होता है D2O और सामान्य वाटर का सूत्र होता है H2O। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। नरोरा परमाणु केंद्र कहाँ है? तो बुलंदशहर में है नरोरा परमाणु केंद्र जो कि उत्तर प्रदेश में है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है परमाणु बम। और हाइड्रोजन बम काम करता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1887 ओजोन परत के संरक्षण के लिए है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य गैस है। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। सुंदरलाल बहुगुणा इसके जनक माने जाते हैं, प्रणेता माने जाते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट नाम होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? तो मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी। और जो सबसे पहले मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी है और बाद में आधुनिक आवर्त सारणी दी है मोजले ने। ब्लू विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है लोहे में जंग। प्रश्न नंबर 43, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है ब्लैक यानी कि काला। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दाढ़ी बनाने के लिए। फ्यूज तार का किसका बना होता है? तो फ्यूज तार टिन और शीशा का बना होता है। हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। रॉकेट किस किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर आधारित है हाइड्रोलिक ब्रेक। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर काम करती है वॉशिंग मशीन।
ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, जैसे इस्पात। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। सोनार का उपयोग कौन करता है? तो नौ संचालक सोनार का प्रयोग करते हैं। वायुमंडल में नमी मापने का यंत्र होता है हाइग्रोमीटर। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र होता है लैक्टोमीटर। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना होता है रिएक्टर स्केल। बादलों की दिशा मापने का यंत्र होता है नेफोमीटर। बैरोमीटर का पाठ्यांक गिरना किसका संकेत है? तूफान आने का संकेत होता है बैरोमीटर का पाठ्यांक गिरना। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र होता है फाइदोमीटर। रडार का पूर्ण रूप क्या है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग रडार का पूर्ण रूप होता है। वायुयान की गति मापने वाला यंत्र होता है टैकोमीटर। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो वोल्टेज को एसी वोल्टेज को बदलना ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग होते हैं। खतरे के निशान लाल क्यों होते हैं? तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य के कारण खतरे के निशान लाल होते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो एक पारसेक में 26 प्रकाश वर्ष 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं एक पारसेक में। ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो कैंडेला है ज्योति तीव्रता का मात्रक। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक है वार। शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट है शक्ति का मात्रक। आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक। विभव का मात्रक क्या है? तो वोल्ट होता है विभव का मात्रक। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। डायनेमो में ऊर्जा बदलती है या डायनेमो ऊर्जा को बदलता है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को डायनेमो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल ऊर्जा बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल बदलता है। रेफ्रिजरेटर शीतलक गैस है फ्रेऑन और अमोनिया। केल्विन मान पर सामान्य ताप होता है 310 केल्विन। अब केमिस्ट्री से देखते हैं हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड NO2। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। इसका सूत्र होता है CH4। भविष्य का ईंधन क्या है? तो हाइड्रोजन गैस है भविष्य का ईंधन। भारी जल D2O की खोज किसने की थी? यूरे और बासबर्न ने D2O यानी कि भारी जल की खोज की थी। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का पेंसिल का लेड बना होता है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। रणनीतिक धातु किसको कहते हैं? टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग होता है किसका? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा के लिए। मतदान की स्याही में क्या होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट होता है मतदान में जो उंगली में लगाई जाने वाली स्याही में। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण हरा रंग होता है। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रोसियम के कारण लाल रंग होता है। बेरियम के कारण हरा रंग होता है। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो पारा को यानी मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। मूर्खों का सोना किसको कहते हैं? तो आयरन पायराइड को मूर्खों का सोना कहते हैं। चूहा विष के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो जिंक फास्फाइड चूहा विष के रूप में प्रयोग होता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल होता है चींटी के डंक में। बर्रैया के डंक में, चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, सबके डंक में लगभग फार्मिक एसिड होता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है खट्टे फलों में। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। फोटोग्राफी में प्रयुक्त अम्ल होता है ऑक्जेलिक अम्ल। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है पेट में। गन पाउडर किसका मिश्रण है? तो सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण है गन पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। कांच का किसका मिश्रण है? तो बालू और सिलिकेट का मिश्रण है कांच। पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। कांसा किसका मिश्रण है? तो तांबा और टिन का मिश्रण है कांसा। LPG का मुख्य घटक कौन से? तो ब्यूटेन और प्रोपेन LPG के मुख्य घटक हैं। फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन या फिर एथिलीन। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो मीथेन। सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त गैस होती है ब्यूटेन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है समुद्री घास में। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें हैं SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अग्निशमन यंत्र में प्रयुक्त गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो रेमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की है। अब बायोलॉजी से देखते हैं
कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो जांग में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, जो कि कान में होती है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ये हल्का क्षारीय होता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ निगेटिव सर्वदाता रक्त समूह होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो ए बी पॉजिटिव होता है सर्वग्राही रक्त समूह। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो वृक्क यानी किडनी रक्त को शुद्ध करता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो Fe यानी कि लोहा होती है हीमोग्लोबिन में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्न्याशय से इंसुलिन का स्राव होता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन सा है? तो एड्रेनलिन लड़ो और उड़ो हार्मोन है। विटामिन ए का रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन C का रासायनिक नाम होता है स्कारबिक एसिड। विटामिन D का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन C की कमी से होती है स्कर्वी। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन D की कमी से होता है रिकेट्स। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? B1 की कमी से होता है बेरी बेरी। आनुवंशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। जीन शब्द किसने दिया? तो जोहान्स ने जीन शब्द दिया। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 यानी 23 जोड़े। ECG किससे संबंधित? तो हृदय से संबंधित है ECG। EEG किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है EEG। डेंगू बुखार किसकी कमी से होता है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार में। मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया। घोंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो विषाणु यानी रेबीज के कारण होता है हाइड्रोफोबिया, जल से डर लगता है। टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होती है टाइफाइड में। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़े प्रभावित होते हैं निमोनिया में। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है पीलिया में। सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो वुल्फिया का फूल सबसे छोटा है। सबसे बड़ा फूल होता है रेफलेसिया का। लौंग पौधे किस भाग से प्राप्त होती है? तो पुष्प, शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होती है लौंग। केसर प्राप्त किया जाता है वर्तिकाग्र से। पर्यावरण संबंधित प्रश्न। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? तो A.G. टांसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया। जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो वाल्टर जी रोशन ने जैव विविधता शब्द दिया। हॉट स्पॉट शब्द के जनक है नॉर्मन मेयर्स। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे? तो ग्रीन हाउस गैसों से क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत मापने की इकाई होती है डॉप्सन। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है SO2 और NO2। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो गुजरात में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, जो कि असम में है। ब्लैक कार्बन क्या है? तो एक जलवायु प्रदूषक है ब्लैक कार्बन। ई वेस्ट का मुख्य स्रोत क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ई वेस्ट का मुख्य स्रोत। नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? तो रिचर्ड फेनमैन नैनो टेक्नोलॉजी के जनक हैं। भारत की पहली सेमीकंडक्टर सिटी कौन सी है? तो धोलेरा गुजरात में है, भारत की पहली सेमीकंडक्टर सिटी है। GPS का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका पूर्ण रूप है। ब्लॉकचेन तकनीकी किससे संबंधित है? डेटा सुरक्षा यानी क्रिप्टो से संबंधित है ब्लॉकचेन तकनीकी। 183 नंबर प्रश्न, नाविक क्या है? तो भारत का नेविगेशन सिस्टम है नाविक। पहली बायोटिक नीति कब आई? तो 2001 में पहली बायोटिक नीति आई। सुपर कंप्यूटर एरावत कहाँ है? तो CDEC पुणे का सुपर कंप्यूटर है एरावत। भारत का पहला 5G टेस्ट बेड कौन सा है? तो IIT मद्रास है भारत का पहला 5G टेस्ट बेड। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर V कामत। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन कौन सा होता है? तो द्रव हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। लिडार तकनीकी क्या है? तो लेजर आधारित मानचित्रण तकनीकी है लिडार। नैनो यूरिया का निर्माण किसने किया? तो इफ्को कंपनी ने नैनो यूरिया का निर्माण किया। क्वांटम कंप्यूटर का आधार है क्यूबिट्स। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है हनले लद्दाख। वॉइस क्लोनिंग तकनीकी क्या है? तो AI आधारित आवाज़ की नकल है। ChatGPT किसने बनाया? तो OpenAI ने ChatGPT बनाया है।
195 भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? तो आदित्य L1 है भारत का पहला सौर मिशन। निसार मिशन किसके बीच है? तो इसरो और नासा के बीच साझा मिशन है निसार। भारत में 5G की शुरुआत कब हुई? तो 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G की शुरुआत हुई। 198 नंबर प्रश्न, मंगलयान की कक्षा में भारत कब पहुंचा? तो 24 सितंबर 2014 को भारत मंगलयान की कक्षा में पहुंचा। वायुमित्र क्या है? तो मानव जैसा रोबोट वायुमित्र है। प्रश्न नंबर 200, भारत का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है? तो LBM-3M4 भारत का सबसे भारी रॉकेट है LBM-3M4। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।